तो फाइनली गाइस एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं एसपीओज और वीडीजी मेंबर्स के रिगार्डिंग। ये रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1990 का वार, आपको पता ही होगा, उसके रिगार्डिंग आपने सुना ही होगा। तो उसमें एक हमारे एसपीओज भाई और दूसरे वे जो वीडीजी मेंबर थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया रोल अदा किया था उस वक्त। और एसपीओज और वीडीजी मेंबर्स बहुत ही बढ़िया काम करते हैं हमारी कंट्री के पीस को कायम रखने में। तो रिक्वेस्ट यही है हमारी गवर्नमेंट से कि इनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाए, इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे वीडीजी मेंबर्स है ये आधे तो अनपेड है आधे पेड है। ये जो अनपेड है इनको मतलब जल्द अज जल्द इनको मतलब सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये हर वक्त हमेशा हर दिक्कत के वक्त हमारी कंट्री के लिए अपनी जान ने मतलब निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही साथ जो पेड है उनको खाली 4000 रुपया मिलता है, तो उनकी सैलरी को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एसपीओज़ के जवान और वीडीजी के जवान होते हैं, क्या वो सिर्फ जाने देने के लिए मतलब हमारी कंट्री के लिए बस इसीलिए होते हैं? तो ये बात नहीं है। हर वक्त अपने जान को खेल के ये हमारी कंट्री को ठीक रखते हैं, पीसफुल रखते हैं। तो रिक्वेस्ट यही मैं करता हूँ अपने इस गवर्नमेंट से कि इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जाए और जो अनपेड है उनको सैलरी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ ये है कि इनको फैमिलीज़ का प्रेशर होता है, इनको फैमिली बच्चे होते हैं, घर होता है, तो बहुत सारा मतलब इनको देखना पड़ता है। एक तो कंट्री और दूसरी तरफ अपनी फैमिली, उसको भी नज़र उसकी तरफ भी रखना होता है। रिक्वेस्ट है सरकार से कि इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जाए और साथ ही साथ इनको रेगुलराइज भी कर दिया जाए। तो दूसरी तरफ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो एसपीओज़ हमारे भाई है, अगर इनका कामकाज हम देखेंगे तो ये लगभग कांस्टेबल के जितना काम करते हैं। तो रिक्वेस्ट में इनकी तरफ से भी करता हूँ गवर्नमेंट से कि इनकी सैलरी को भी इंक्रीज़ कर दिया जाए। गवर्नमेंट इनके रिगार्डिंग कुछ अच्छी पॉलिसी इख्तियार करे, तो उससे एक तो हमारी कंट्री भी सेफ़ रहेगी, हमारे एसपीओज़ भाई भी अच्छे से खुश रहेंगे। तो इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे वीडीजी मेंबर्स है, एक तो अनपेड है और दूसरा पेड भी है। जो जो लेते हैं तनख्वाह, लेकिन बहुत ही कम तनख्वाह लेते हैं पेड वाले, 4000 वो लेते हैं। तो अनपेड वाले अभी कुछ नहीं लेते हैं, तो उनको भी मतलब सैलरी प्रोवाइड होनी चाहिए। ये हर वक्त ये जो हमारे एसपीओज़ भाई है, हमारे ये जो वीडीजी जवान से हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि बहुत सारी हमारे एसपीओज़ भाइयों ने जाने अपने वतन के लिए पेश की है, तो सरकार को इनकी हेल्प करनी चाहिए। इनको सैलरीज मतलब इनकी सैलरी के रिगार्डिंग और इनको सैलरी मतलब इंक्रीज़ करानी चाहिए, ताकि ये भी अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी पाएंगे। तो रेगुलराइजेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग यहाँ से मैं बताने चाहता हूँ, तो एक तो इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए, परमानेंट करना चाहिए, इंक्रीज सैलरी कर देनी चाहिए। तो कितनी सिंपल बात है। कोई प्राइवेट लीग की अगर हम बात करेंगे, चाहे वो आईपीएल हो या दूसरा कोई प्राइवेट लीग हो, तो उसमें मतलब हमारे जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक एक प्लेयर को, एक एक साल के लिए, यानी कि एक आईपीएल लीग के लिए मतलब उसमें खेलने के लिए उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा देते हैं, करोड़ों में ज़्यादा पैसा देते हैं, करोड़ों में उनको पैसा देते हैं, 24 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। तो अगर हम देखेंगे ये जो हमारे वीडीजी मेंबर्स है, एसपीओज़ है, अगर इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो एक प्लेयर से भी कम वो ये सारे एसपीओज़, ये सारे वीडीजी मेंबर्स एक प्लेयर से भी कम मतलब सैलरी लेंगे अगर हम उनको देंगे। तो दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ, इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देना चाहिए और साथ ही साथ सैलरी के साथ साथ मतलब वक्त पे भी इनको सैलरी प्रोवाइड कर देनी चाहिए। तो रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से कि एसपीओज़ और वीडीजी मेंबर्स की सैलरी को इंक्रीज़ करें। हर वक्त ये अपनी जानों का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इनकी सैलरी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सोचे। एसपीओज़ को परमानेंट करना चाहिए और
जिस तरह से हमारे कांस्टेबल मतलब मैंने पहले ही बताया जितना वो काम करते हैं उतना ही ये भी काम करते हैं, और इसी तरह इनको भी सुविधा देनी चाहिए ताकि ये अपनी लाइफ को आराम से जी पाएंगे। तो अगर हम देखेंगे ये जो गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं वो मतलब उनको सैलरी के साथ साथ बहुत ही सारी अच्छी सुविधाएँ होती है। तो इसी तरह से ये जो वीडीजी मेंबर्स है, एसपीओज भाई है, इनके भी मतलब अच्छी अच्छी सुविधाएँ होनी चाहिए। इसी तरह हमारे वीडीजी मेंबर्स लगभग 20 से 25 साल से वो बिना सैलरीज़ के काम कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट में करता हूँ अपने गवर्नमेंट से कि इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो ये मेरा यहाँ पर बात कहने का मसला है। तो वीडीजी मेंबर्स खाली 4000 अगर वो पेड है लेते हैं, और अगर वो अनपेड है तो कुछ भी पैसा वो नहीं लेते हैं। देशभक्ति अगर हम बात करेंगे, हमारे ये जो मतलब ये जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव से पहले कितने कितने बड़े बड़े वादे करते हैं वो, चाहे आम लोगों से, आम जनता से, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। जैसे हमारे एक और बात यहाँ पर डेली वेजर से भी बहुत ज़्यादा वादे किए गए थे कि हम इस तरह करेंगे आपके साथ, उस तरह करेंगे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी डेली वेजर्स का केस पेंडिंग है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ एसपीओज भी बहुत कम तनख्वाह लेते हैं, 9000, 6000, 8000। तो दूसरी तरफ वीडीजी मेंबर्स आधे लेते हैं, जो पेड है 4000, जो अनपेड है वो कुछ भी नहीं लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है, एक तो एसपीओज को एक तो इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर दो, और साथ ही साथ वीडीजी मेंबर्स को भी इनकी भी सैलरी इंक्रीज़ कर दो, और रेगुलराइजेशन परमानेंट इनको कर देना चाहिए ताकि ये भी आराम से और खुश दिली से अपने वतन का सुरक्षित के लिए मतलब हर वक्त तैयार रहे, और अपनी जानें तक देने के लिए ये हमारे कंट्री के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि एक तो उनको मतलब उसके लिए मतलब मुआवजा भी अच्छा खासा मिलता है, दूसरी तरफ उनकी फैमिली प्रेशर भी उनके दिमाग से कम हो जाएगा, नहीं यार अच्छा मिलता है। वरना इस तरह होता है कि अगर बहुत कम सैलरी मिलती है तो इनके दिमाग में अलग सा असर रहता है। तो यहाँ से हमारे 6000, 8000, 9000 मिलते हैं, तो हमें साइड बाय दूसरा कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे 10,000, 15,000 वहाँ से भी हम हासिल करें। तो इस तरह का प्रेशर रहता है। अगर यहीं से उनको 20,000, 18,000 मिलते तो ये दूसरे तरफ नहीं जाते। तो रिक्वेस्ट हमारी यही है गवर्नमेंट से कि इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, वीडीजीज और एसपीओज की, और साथ ही साथ डेली वेजर्स का जो पेंडिंग केस है ये में या तो उनको भी उनका मसला भी हल होना चाहिए। तो ये भी का नया अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।